G20 समिट। इन दिनों ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। इसके ऊपर कई सारी प्रेडिक्शंस भी की गई थी ग्लोबल मीडिया के द्वारा कि यह समिट इंडिया के लिए फेलियर साबित होगा, बट भारत ने इस इवेंट को शानदार तरीके से कंप्लीट किया, बल्कि एक हिस्टोरिक इवेंट बनाया। भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है 2023 में, इसलिए भारत के अलग अलग शहरों में G20 के इवेंट्स आयोजित हुए, जिसमें कश्मीर, वाराणसी, गोवा, दिल्ली और भी कई शहरों का समावेश होता है। G20 के सभ्य देश दुनिया का 75% ट्रेड और 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं G20 की हिस्ट्री के बारे में। G20 का गठन 1999 में किया गया था। उसका मेन गोल था ग्लोबल मंच पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यू को रिजॉल्व करना। 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसकी नेगेटिव इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड पे हुई थी, जिसकी वजह से G7 देशों ने डिसाइड किया कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए एशियन कंट्रीज को समाविष्ट करना जरूरी है, और फिर G20 का गठन हुआ था। G20 की वजह से भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विकसते भारत को दुनिया के सामने रखने की। भारत ने अपना कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा। G20 को जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भारत मंडपम भी एक प्रतिकृति है, जो भारत के रिच कल्चर और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। भारत को अपनी प्रेसिडेंसी की वजह से G20 के मेंबर ना हो ऐसे देशों को भी इनवाइट करने का मौका मिलता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत ने UAE, बांग्लादेश, सिंगापुर को इनवाइट किया, जिससे इन देशों का भारत के प्रति सम्मान और ट्रस्ट बढ़ेगा। 2023 की G20 समिट, जिसका प्रेसिडेंट भारत है, ये हिस्टोरिक साबित हुई, क्योंकि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को समावेश करने का प्रस्ताव रखा और उसको मेंबर कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी किया, जिससे G20 अब G21 बना। अफ्रीका भी अब से G20 का हिस्सा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया और अफ्रीका दोनों के लिए। अफ्रीका का पॉपुलेशन मोस्टली यंग है और यंग पॉपुलेशन काफी नए स्टार्टअप्स खड़े कर रहा है। अफ्रीका में से गोल्ड, डायमंड और लिथियम मिलने की संभावना है। भारत ने अफ्रीका को जिस सम्मान से G20 में जगह दी, वो एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। भारत ने इस मूव से अफ्रीकन यूनियन का ट्रस्ट और सपोर्ट हासिल किया। G20 को लेकर भारत का और एक इम्पोर्टेंट मूव अगर देखे तो वो है G20 को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज करना, जिससे पाकिस्तान और चाइना को भारत का एक मैसेज पहुंचता है कि जिन एरियाज को वो इलीगली अपना होने का दावा करते थे, उसमें भारत ने G20 ऑर्गेनाइज की और बाकी देशों ने G20 समिट अटेंड भी की, जिसकी वजह से कश्मीर का टूरिज्म ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट हुआ। भारत की और एक जीत देखे तो वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो चाइना के लिए काफी शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के द्वारा एशिया को यूरोप से जोड़ना चाहता है, जिससे उसका इन्फ्लुएंस ट्रेड पर काफी बढ़ जाएगा। लेकिन इस G20 मीटिंग में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर उसका एक अल्टरनेटिव बनेगा, जिससे इंडिया और बाकी एशियन देशों की यूरोप के साथ स्मूथ ट्रेड चलेगी। इस प्रोजेक्ट में सऊदी, UAE, जॉर्डन, इजराइल, US और यूरोपियन देश भारत के साथ शामिल होंगे, और ये फोटो इस डील का इन्फ्लुएंस कितना है ये बताती है। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान काफी हिस्टोरिक फैसले लिए और दुनिया ने भी समर्थन किया, और शायद इस साल की G20 समिट ही थी जिसने विश्व गुरु क्या होता है वो दिखाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।